स्कैन, सीटी स्कैन, सब कुछ का नाम लगा दे। एंड आप समझ रहे हैं आपका स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाके मिलता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्यों विभाग विभाग करना है? उसके बाद करो मल्टी स्पेशल, मल्टी ग्रेन ब्रेड, हाँ मल्टी मिलेट ब्रेड। फ्लोर मिल के शाम में सब कुछ मिला के पड़ा है, उसको क्या करना है? मिलेट, मल्टी मिलेट इज वेरी गुड फॉर यू। ये बेचने का चीज है, वो हर चीज का एक अद्भुत गुण होता है। मिलेट, सावा मिलेट में हमारा जननांग को शुद्ध करने का रेश भरा दिया है हमारा भगवान। रेश म्हणजे फायबर ना? फायबर, रेश शब्दाचा आपल्याला हे कळणार नाही. तंतू, तंतू पण ते मराठीत फायबर. हाँ मराठी में क्या कहते हैं? तंतु। ओके। ये हिंदी भाषा तो बहुत अजीब है, मराठी जरा, गुजराती जरा, पंजाबी जरा, जरा 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 हमारा भाषा में हम नारू कहते हैं, फाइबर को नारू कहते हैं। ये अंबाड़ी का नारू, वो मालूम है? अंबाड़ी आप खाते हैं वो पत्ता, वो तो बहुत अच्छा है हमारा जननांग का शुद्धिकरण करने के लिए। अंबाड़ी का काढ़ा पी लो, आपका सब का सब विमेन्स प्रॉब्लम 90% विल वैनिश अवे। इसलिए हमारा पूर्वजों ने अंबाड़ी का अचार खाते थे, गोंगूरा अचार। हमारा आंध्रा और कर्नाटक में तो बहुत फेमस है। हाँ वो गोंगूरा है, अंबाड़ी, पीला अंबाड़ी, सफ़ेद अंबाड़ी, देर आर 5-6 वेराइटीज़, बहुत सारे के सारा अच्छा है। मालूम रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो वे रेश हमारे लिए भगवान का दिया हुआ आरोग्य प्रदाता है। सो आजकल का सब न्यूट्रिशनिस्ट आर टॉकिंग अबाउट फाइबर जीरो। No, you eat dry fruits are good for you, kiwi fruit is good for you, strawberry is good for you. हमको वो नाम तक ही मालूम नहीं है। हमारा भारत देश में कोई फल नहीं है। कहाँ है फल? कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, हाँ अब उसके बाद एवोकाडो आएगा, उसके बाद बॉम्ब भी आएगा। इतना बकवास लोग है ये न्यूट्रिशनिस्ट। They don't understand there are fruits, millions of fruits, not 1, 2, 3, 4. एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारा फल के, हमारा दाने पे रिसर्च करने का, ये नालायक है रिसर्च करने का। वो लोग समझ रहे हैं हमारा फूल, फल, दाना सब कुछ नालायक है। हम सोयाबीन में रिसर्च करेंगे, वो सोयाबीन में वैसा ही वैसा 24% प्रोटीन है, हमको चाहिए 3%। ये साइंटिस्ट आके हम 36% बना दिया है, ये बहुत अच्छा है। किसी लिए अच्छा है? ग्लाइफोसेट कंपनीज के लिए अच्छा है। What nonsense are we talking? And these are all professors, करोड़ों रुपए भर रहे हैं हम ये यूनिवर्सिटीज के लिए। हमारा देश में एक इंस्टीट्यूट रिसर्च है, उस लोगों को मिलेट्स क्या है मालूम नहीं है। जोवर, नाचनी, बस इतना ही मिलेट्स। हरा सावा वो क्या है पूछ रहे हैं मुझे। कोडो चावल कैसा होता है वो? दिस इज द प्रॉब्लम। ये सब बकवास लोग कर रहे हैं, बिकॉज दिस आर ऑल कंपनी ऑर्गेनाइज्ड स्पॉन्सर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। उसको क्या फायदा होता है वही वो बोलता है। दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू दिस सो कॉल्ड एक्सपर्टीज।
ये हमारा खेती तो हजारों साल का है, हजारों साल से हम खा रहे हैं, हजारों साल से हम उगा रहे हैं, नेचुरल मेथड्स को हम बहुत सारा मालूम है, जैसा नेचर करता है वैसा हम करते रहे हैं. So anywhere you want to grow, use these C4 grasses which can grow with least nutrients in the soil. That means this is the only way you can convert barren lands to fertile lands. क्योंकि ये उगाने से ये कंकी वो पिनाकल को गिट्टी भुट्टी बोलते हैं, भुट्टा, खनिज बनाने के वक्त हर तरह पंखियां आ जाते हैं, 1 इंच से तक गिनी तक, पैरट्स तक, thousands of varieties of birds come and they feed on this when the grain is wet. Once it is dried, they don't eat generally. The birds that come and वो खा के जाते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, वो खा के नहीं जाते हैं, खा के आपको आशीर्वाद देता है, droppings. Nature blesses you because you have fed them some grains. इतना अद्भुत होता है वो पंखियों का ड्रॉपिंग्स. क्या बोलते हैं ड्रॉपिंग्स को हिंदी में? वेस्टा. वेस्टा. वेस्टा इतना अच्छा है हमारा धरती के लिए, क्योंकि भगवान उस वेस्टा में भर दिया है बहुत सारा माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवियों को. वो सूक्ष्म जीवी आपका धरती माँ को फिर एक बार सारवंत, सबका सब सार देने में कामयाब होता है. एंड दिस बर्ड फीड डाइवर्सिफाइड बर्ड्स. एक बर्ड नहीं है, हजारों वेराइटीज, हजारों तरह. तो आपका गाय, आपका ये सब का सब कुल मिला के नॉट इवन 10% ऑफ दैट फर्टिलिटी. सो यही है सहज मार्ग आपका बैरन लैंड्स को ऑर्गेनिक लैंड्स बनाने में पहला और गहरा ऑर्गेनिक मार्ग यही है. सो आपको गाय से ये वो भरने से कितना भर सकते हैं, कितना एकड़ कर सकते हैं आप? 100 एकर्स, 1000 एकर्स, 10,000 एकर्स. हमको लाखों एकड़ दे दीजिए, हम वी जस्ट कैन थ्रो दिस सीड्स. आजकल तो ड्रोन का टेक्नोलॉजी आ गया है, हम एक दिन में 10,000 एकर्स पर ये मिलेट्स को सो कर सकते हैं. और बारिश आता है, all lakh of acres can be converted in a matter of 1 season, because all over the land the birds will come. And we have done this experiment right in the so-called rice lands, thousands of acres of rice, so-called this industrial farming. हम बीच में 30 acres को millet उगाया. And you don't believe me, this is done in 2003. हम ये एक्सपेरिमेंट किया है, जब ये फोटोस कीटोस खींचने का सौलभ नहीं था. It was such a wonderful sight. Thousands of acres rice fields, 30 acres of millets. सब के सब पंखियां वो 30 acres में, and they not even inch this side or not even inch that side. Amazing. So we have done the experiment, most complicated experiment for organic farming. Means in between, even there we saw that 30 acres becoming fertile. No fertilizer, nothing is required. If you grow within 2-3 rounds, then उसके बाद आप गन्ना भी उगा सकते हैं. Don't do that, because the worst thing you can do to your soil is to grow sugarcane. Because the most nutrient pulling grass is sugarcane. I mean, you want to make your land barren, then you grow your sugarcane. ये सहज है, this is natural. And sugarcane is not a natural grass. You see in nature it grows in very small spots, because
that भरा हुआ fertilized and water filled lands are very less in nature. आप एक forest को जाइए, Amazon or whatever rain forest, you don't see sugar cane growing like that. You see millets, C4 grasses growing, भर भर के दिखाता है आपको. क्यों? Because C4 grasses can grow anywhere and everywhere. But they don't need so much nutrients or things like that. But funnily, sugarcane is also a C4 grass. Because उसका बीज को कोई नहीं चाहे, उसको कुछ भी नहीं भरता है. That's why you need to put fertilizers. We don't take the beej, we take the stem. ये technical problems. This is the sun, God's drama. हमको समझना है. So we have chosen all wrong things to spoil our lands. So यही है natural farming. आपको नेचर को समझ के क्या क्या कैसे उगाना है. सो और एक तरीका है, आपको यहाँ पे किसान लोग आए इसीलिए हम किसानियत का बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये उससे अलग नहीं है. स्वास्थ्य किसानियत से अलग नहीं है. आप क्या उगाए हम वो खाए, वो सही नहीं है, हम सही नहीं होता है. सो व्हाट ए किसान ग्रोस इज व्हाट गिव्स हेल्थ. बट हम समझ रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में है स्वास्थ्य. आप घूम रहे हैं टैबलेट्स के लिए, MRI स्कैन के लिए, आपको सेहत नहीं आता है. यू विल नॉट गेट हेल्थ देयर. आपका पैसा वो कॉरपोरेट कंपनीज को जाता है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता. कुछ देर के बाद आप ऊपर चल जाता है. This is the chakkar we are running around. So आपको स्वास्थ्य चाहिए, कहाँ जाना है आपको? फार्म को जाना है. और आपका फार्मिंग से, फार्म मतलब ये इंडस्ट्रियल नहीं है. आप जैसा लोग सोच रहे हैं, समझ के एक पहला कदम उठा रहा है. So whatever is not chemical farming is okay to start with. वो गाय का, वो बिचड़ा का, whatever way we are becoming natural, this is all पहली कदम है. But the real natural farming is, unless you grow millets and pulses, you are not a farmer. बस इतना ही. You can grow anything you want, but without growing millets, without growing pulses, which fix nitrogen into your soil, and which protects your soil and adds value through the natural means. So you cannot be called an organic farmer unless you grow millets and pulses. So this is the first rule. उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं. हम what is called carrot, गाजर, beetroot, whatever, all other things come later, because you have to fix the problem first. So हर वक्त आप किसानियत का नाम बोलते हैं, without these two things you are not a farmer. And without eating millets you have no health. Poison producer. Absolutely sir, I didn't want to say that. जहर खिला रहे हैं लोग को, बना भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड हमको किसान मानते हैं. A kisan is one who gives food. Food is something that gives health. इस बीच में ये लोग नहीं आ सकते हैं. Corporate fellows cannot come here in this definition. टाई लगाते हैं, ये लगाते हैं. And this is the problem with all of us. And इस बातों में हम बात नहीं कर सकते हैं. I can't even talk.
तो वो सही है, लेकिन हम यहाँ पे ये आदतों में छुपा हुआ है सब कुछ। वो आदत तोड़ना बहुत मुश्किल है। आदत तो डाला है अभी अभी 50 साल से, हम 5000 साल से ये खा रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं वो खाना नहीं है, यही खाना है। गुलाब जामुन खाना है, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। एंड हमारा गांव में लोग जोमेटो स्विगी में ऑर्डर कर रहे हैं नूडल्स और पिज्ज़ा। गांव में इतना अंडा, या संडे या मंडे खाओ अंडे। केसर, 3 हीरोज एट ए टाइम इन एन एड। 1 बस नहीं हो रहा है अभी, बिकॉज इसका फैन अलग है, इसका फैन, सबका फैन चाहिए हमको। शाहरुख खान फैंस, अजय देवगन फैंस, अक्षय कुमार फैंस, सलमान खान फैंस, महेश बाबू फैंस। सो सबको इकट्ठा करके एक ऐड में लाने से सबका सब फैंस हमारा टारगेट ऑडियंस बनता है। केसर के नाम पे वो गुटखा बेच रहे हैं, इतना से बुरा क्या होए, एंड इट इज वेरी गुड एड, एंड वी कंसिडर दिस फेलोस आइकॉन्स। ये सब चल रहा है, कॉरपोरेट माया जाल है। एंड हमारा गवर्नमेंट्स भर रहा है, हमारा हर टीवी में वही होता है। आई डोंट सी टीवी, बट वेन एवर आई सी दिस ओनली एड्स। मेरा दौर्भाग्य यही है, आई हार्डली सी टीवी, आई जस्ट स्विच ऑन और एंड आई एम पासिंग बाय इन ए होटल, आई सी ओनली दैट। That means every minute they are bombarding our minds, our kids' minds. इतना ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। ओ टीवी छोड़ो, अब तो ये आ गया है। हम पायखाना में जाके भी you don't even want shit properly. So we need to talk about these things. All these experts, all these doctors, all these professors, all these organizations, हम इस बात पे चर्चा नहीं, हम चाय पे चर्चा करेंगे। We are all conducting discussions on chai and no, sir, quarters and 90s. And it is high-level societies, elite societies. इतना खराब हो गया है हमको, just I can't live in a city, इतना गंदा लगता है मुझे। बट क्या करूं, गांव में आया वही। So हमको बहुत खुश हुआ यहाँ के, I saw a cat, I saw this, I saw that, and बहुत अच्छा तरकारी, सब कुछ देख के बहुत बहुत खुश हो गए। So that's what we can do. G20 में अभी ये है ना, ज़्यादातर इसके ऊपर ही चर्चा हो रही है। आप जो भी बोल रहे हैं। ना हम पिछला 25 साल से काम करने के बाद एक कृष्णे बैरेगौड़ा, हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर था, वो एक खाया, हमारा एक आयोग में आया और खाया, बहुत अच्छा लगा उनको। वो कर्नाटका गवर्नमेंट में हर किसान ये मिलेट्स उगाया 400 रुपया पहले भर देता है। सो फर्स्ट कर्नाटका गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड which paid 4,000 rupees for people who grow millets. उससे 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारा पानी नहीं है, हमारे पास उत्तर कर्नाटक में पानी नहीं है। 4 साल 4 बारिश होता है, सबका सब फार्मर्स डिफोकस हो गए थे। हम मिलेट्स को हर थाली में भरने का प्रयास कर रहे हैं। सो हमारा कर्नाटका में बहुत सारे लोग आजकल ये सो कॉल्ड अर्बन एरियाज, बिकॉज हमारा बेंगलुरु में
40 लाख डायबिटीज लोग हैं, 30 लाख बीपी लोग हैं, 16 लाख थायराइड पेशेंट्स है, 17 लाख रूमेटिज्म पेशेंट्स है, 18 लाख पीसीओडी पेशेंट्स है एंड 32 लाख कैंसर पेशेंट्स है। तो हमारा पॉपुलेशन 1.1 करोड़ ही है। 1.1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया है ये पेशेंट। दैट मीन्स एक आदमी को एक बीमारी नहीं है, दो बीमारी हो रही है। सो हम बेंगलोर में कुछ मे बी आई हैव कंडक्टेड 300 सेशंस। सो सब लोगों का ध्यान मिलेट के ऊपर आ गया। हम पहले 2002 में जाके हम बोला बेंगलोर में कोडो खाओ, कुटकी खाओ। वो जो कोडो क्या होता है, कुटकी क्या होता है, कैसे? तो मैंने बोला तो वो काका के शॉप जाओ। काका मीन्स द रोड साइड, हमारा एक मलयाली से होता है, उसको हम काका बोलते हैं, काका शॉप। तो जाओ आप पूछो कोडो चावल है, उसको मालूम नहीं होता है। तो और एक बार जाके पूछो कोडो चावल है। ऐसा 21 दिन पूछो, 22वां दिन वो कोडो चावल लाके आपको देगा। This is how we started. Because that fellow will start searching who is growing kodo chaval. And now every street in Karnataka is selling Siridhanya. So एक बार निर्मला सीतारामन आ गया हमारा गवर्नमेंट के पास, उसको ये मिनिस्टर वो खिलाया। So she felt very good. Then she went and told और मोदी साहब को बताया। मोदी साहब को ये मन में आया कि ये हमारा देसी आहार है, हम ये खाना है। सो उसने यूनाइटेड नेशंस को प्रपोज किया 2019 में। सो हमारा मोदी साहब को ये बहुत इन्फ्लुएंस है, कैसा करके माना जाता है। पीपल लिसन टू हिम। सो दे डिक्लेयर्ड 70 countries he was able to convince. So 2023 was declared International Year of Millets. तो हम अब बेचेंगे। So now all the corporate fellows are running around international, ये बनाओ, वो बनाओ, ये यहाँ ये और आदमी है, कहाँ है वो? गायब हो गया। वो प्रोडक्ट बनाने में बिजी है। But whatever it is, now everyone is talking about millets. वो तो सही आहार ही है, पॉजिटिव मिलेट्स है, क्योंकि हमारा खोया हुआ ये स्वास्थ्य को हम वापस हमारा शरीर में बिठा सके। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि हम बात करने से काम हो जाएगा। हम सबको उगाना है, हर घर में खाना है, हर किसान पहले खाना शुरू करना है। ये क्योंकि हमारा आहार यही है, हज़ारों साल से हम खा रहे हैं। सो हल्ला बुल्ला करने में कुछ भी नहीं होता है, काम शुरू करना है, ग्राउंड लेवल, रूट लेवल। सो किसानी ये अब ऐसा बन गया है, हमको क्या मिलता है आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको असली शहद मिलता है ये खाना उगाने से, और आपका उगाया हुआ ये खाना को आप खाइए पहले, क्योंकि आपका कमाया हुआ सब पैसा का पैसा आप हॉस्पिटल में भर रहे हैं। सो क्या मिल रहा है आपको? स्वास्थ्य मिल रहा है, वो खर्च कर रहा है आप हॉस्पिटल में। वो पैसा एक पैसा भी आपको डॉक्टर को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये सिरिधान्य का खमीर आप पिलाने से आपका 24/7 डॉक्टर आपका पेट में भर जाता है। सो इज ए डॉक्टर वर्किंग फॉर यू 24/7।